हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। आज है डे 20 ऑफ यूपी पुलिस प्रिपरेशन और उसके बाद इस सीरीज़ का सिर्फ एक दिन और बचेगा जो कि होगा 21वां दिन। और ये 21 दिन की सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद हम अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे या फिर सभी चीज़ों का ना रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे या फिर एक काम करेंगे, दोनों ही चीज़ों को ना साथ लेकर चलेंगे जिसमें हम एक टाइम पर प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और दूसरे टाइम पर हम उन सभी चीज़ों का रिवीजन करते रहेंगे। और मुझे भी लगता है ये वाला बेटर है जिसमें हम एक टाइम पर प्रैक्टिस करेंगे और एक टाइम पर रिवीजन, जिससे हमारी ना दोनों चीज़ें साथ साथ कंप्लीट हो जाएंगी। और क्योंकि जब से वो नोटिस आया ना कि आपका एग्ज़ाम जून के लास्ट में होने वाला है, तो बेशक शायद नोटिस फेक हो सकता है, लेकिन इससे एक चीज़ तो तय है कि थोड़े बहुत मतलब जल्दी ना अब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपका बोल रही हूँ, सॉरी, हम सबका एग्ज़ाम होने वाला है। तो मुझे लगता है कि मतलब जून के लास्ट या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में मतलब एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं खुद बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ कि एग्ज़ाम कब होगा ये सोचकर। आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, कौन कौन सब्जेक्ट में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों को हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी के एक क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ। जो क्वेश्चन मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट की गई थी कि दीदी ये वाले क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़ कर देना। और उसमें उन्होंने पूछा हुआ था कि दीदी आप किस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ रहे हो, कौन से नोट्स बनाए हुए हैं, ये सारी चीज़ें एकदम आप डिटेल में बता दो। तो आज मैं उसी क्वेश्चन का आंसर करने वाली हूँ आप सभी को। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि हिंदी मैंने कहाँ से पढ़ी है। तो हिंदी की अगर मैं बात करूँ, जो मेनली जो मैंने हिंदी के जो कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं वो मैंने अरुण सर से पढ़े हुए हैं। और अरुण सर वो हैं जो करियर विल पर पढ़ाते हैं और जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम के टाइम पर किसी तो न्यूज़ चैनल पर गए थे, आई थिंक आज तक न्यूज़ चैनल पर या किसी न्यूज़ चैनल पर गए थे यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम कराने के लिए, वो किसी न्यूज़ चैनल पर गए थे। और ये पैर मैं ना इसलिए नहीं दिखा रही, मैं सिर्फ ये दिखा रही थी कि देखो मैंने पापा जी की चप्पल पहनी हुई थी जो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही थी। अगर मैं अपने हिंदी के कॉन्सेप्ट वाली चीज़ों की बात करूँ, जितना भी मैंने हिंदी में पढ़ा हुआ है, एक तो सबसे पहली बात है कि मैंने अभी यूपी पुलिस एग्ज़ाम के टाइम पर अपनी हिंदी नहीं पढ़ी है। इससे पहले जब मैंने सर से मतलब अरुण सर से जब मैंने हिंदी पढ़ी थी, 1-2 साल पहले पढ़ी थी मैंने सर से हिंदी। और उस टाइम पर मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े, जितने भी टॉपिक्स पढ़े, सभी के मैंने अपना डिटेल वाइज़ एकदम नोट्स बना लिए थे प्रॉपर। तो अब मुझे जब भी हिंदी पढ़नी होती है तो मैं दोबारा से किसी टीचर को मतलब दोबारा से किसी टीचर की बैच नहीं लेती हूँ, ना कोई क्लास लेती हूँ। अब मैं अपना ओनली नोट से रिवीजन करती हूँ। और अगर मैं हिंदी की अपनी प्रैक्टिस की बात करूँ तो यूपी पुलिस एग्ज़ाम के टाइम पर मैंने अपनी हिंदी की जो प्रैक्टिस की है वो नवीन सर से की है। और नवीन सर RWA पर पढ़ाते हैं। अगर अब मैं हिंदी की बात करूँ तो मैंने आपको बता दिया, हिंदी मैंने सिर्फ 2 टीचर से पढ़ी है, अरुण सर से पढ़ी है और नवीन सर से पढ़ी है। इसके अदर तीसरे कोई टीचर नहीं है जिनसे मैंने हिंदी पढ़ी हुई है। और इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट आता है जो कि मैथ्स। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो सबसे पहले मैंने मैथ्स जो पढ़ना शुरू किया था, मैंने RWA पर जो राहुल तेवतिया सर पढ़ा रहे थे, तो सबसे पहले मैंने वहाँ से मैथ्स की प्रैक्टिस करना शुरू किया था। धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करती गई, लेकिन मुझे ना थोड़ी कॉन्सेप्ट से चीज़ें सीखनी थी और थोड़ा डिटेल में सीखनी थी। तो मुझे यहाँ पर यूट्यूब पर ही मतलब मेरे चैनल पर ही किसी ने तो कमेंट किया था कि दीदी आप आदित्य रंजन सर से पढ़ लो, मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैंने कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें पढ़ने के लिए आदित्य रंजन सर को फॉलो किया था। उन्होंने 21 दिन 21 मैराथन के नाम से मैथ्स कराया हुआ है यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए, बहुत अच्छी क्लासेस हैं। तो मैंने अपनी मैथ्स की जितने भी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें थी, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं, वो मैंने वहीं से पढ़े थे, जो 21 दिन 21 मैराथन के नाम से आदित्य रंजन सर ने क्लास कराई हुई है। अगर लास्ट में मैं बात करूँ तो मैथ्स मैंने इन्हीं दोनों टीचर से पढ़ा है, आदित्य रंजन सर से पढ़ा है और राहुल तेवतिया सर से पढ़ा है। आदित्य रंजन सर से मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैथ्स के, वो सभी कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ से पढ़ लिए थे। और उसके बाद अब जितनी भी प्रैक्टिस हो रही है मैं वो राहुल सर से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई मीन राहुल सर की क्लासेस से मैथ्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ। और इसके बाद थर्ड सब्जेक्ट आता है जो कि है रीज़निंग। और अगर मैं रीज़निंग की बात करूँ कि सबसे पहले जो मैंने रीज़निंग पढ़ी थी, वो रीज़निंग मैंने पढ़ी थी अरुण सर से। और क्योंकि मुझे इनका पूरा नाम नहीं याद है, बस मुझे ये पता है अरुण सर वो हैं जो करियर विल पर पढ़ाते हैं। और ये जो अरुण सर हैं ये भी हमारे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को लेकर किसी न्यूज़ चैनल पर गए थे दूसरे वाले अरुण सर के साथ, मतलब ये दोनों अरुण सर थे। और उसके बाद अगर मैं रीज़निंग की बात करूँ तो फिर मैंने रीज़निंग पढ़ी है संदीप सर से। और संदीप सर वो हैं जो RWA पर पढ़ाते हैं। तो सेकंड टाइम अगर मैंने रीज़निंग पढ़ी थी तो वो संदीप सर से पढ़ी है। और अब अगर थर्ड टाइम की बात करूँ, करंटली मैं जिन सर से रीज़निंग पढ़ रही हूँ वो है राहुल शर्मा सर। और उसके बाद आता है पॉलिटी। पॉलिटी वैसे मैं अभी यूपी पुलिस एग्ज़ाम के टाइम पर बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन जो मैंने थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ी है वो मैंने पढ़ी है अभिषेक सुमन सर से। और क्योंकि जिस टाइम पर मैंने अभिषेक सुमन सर से पॉलिटी पढ़ी थी वो 1-2 साल पहले पढ़ी थी, तो उस टाइम पर मैंने अपने नोट्स बना लिए थे। तो अब मुझे अगर पॉलिटी पढ़नी होती है तो मैं कोई क्लास वगैरह नहीं करती हूँ, ना तो ऑनलाइन कोई क्लास लेती हूँ। तो मैं अभिषेक सुमन सर के जो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे वहीं से मैं अपनी पॉलिटी पढ़ लेती हूँ। और मैं पॉलिटी वाला पार्ट ज़्यादा नहीं पढ़ रही हूँ।
और अगर मैं अपने हिस्ट्री वाले पार्ट की बात करूँ तो हिस्ट्री भी मैंने अभिषेक सुमन सर से ही पढ़ी है, क्योंकि ये सर ना दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं और पॉलिटी भी पढ़ाते हैं। तो इन्होंने ही हिस्ट्री भी पढ़ाई थी और पॉलिटी भी पढ़ाई थी। तो जिस टाइम पर मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ी थी उस टाइम पर ही मैंने नोट्स बना लिए थे। अब अगर मुझे हिस्ट्री या पॉलिटी दोनों में से कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ना होता है तो मैं कहीं भी ऑनलाइन क्लास नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ अपने इन्हीं नोट्स को रिविज़न करती हूँ। और नेक्स्ट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। और अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो ये मैंने विवेक यादव सर से पढ़ी है। और अगेन मैं फिर से वही बोलना चाहूँगी कि जिस टाइम पर मैंने ज्योग्राफी पढ़ी थी मैंने अपने नोट्स बना लिए थे। तो अब बार बार टाइम वेस्ट होता है, अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो फिर दोबारा क्लास करो, फिर दोबारा क्लास करो जब भी आप पढ़ते हो। तो इसलिए बेहतर है जिस टाइम पर आप पढ़ रहे हो उस टाइम पर ही नोट्स बना लिया करो और उसके बाद सिर्फ आपको उन नोट्स को ही पढ़ना होता है। सो ज्योग्राफी के भी मेरे पास नोट्स है, मैं अपने नोट्स से ही पढ़ती हूँ ज्योग्राफी, कहीं ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेती हूँ ज्योग्राफी के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है जो कि यूपी जीके। अगर मैं यूपी जीके की बात करूँ तो सबसे पहले तो मैंने इसको अंकित भाटी सर से भी पढ़ा है। अंकित भाटी सर ने 4.5 घंटे की क्लास कराई हुई है यूपी जीके की, तो वो वाली क्लास मैंने पूरी पढ़ी है। उसके बाद एक SC अकेडमी नाम से चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मैंने कुछ ट्रिक के माध्यम से उन सभी जो यूपी जीके में मैंने चीज़ें पढ़ी हैं उनको सभी को याद करने की कोशिश की है। और उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है जो कि है करंट अफेयर। और जो कि मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट लगता है करंट अफेयर, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं होती है करंट अफेयर की पढ़ी हुई चीज़ें। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है करंट अफेयर। करंट अफेयर मैं पढ़ रही हूँ क्रेज़ी जीके ट्रिक नाम से, एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मैं करंट अफेयर पढ़ रही हूँ। सो आई थिंक मैंने आपको सब्जेक्ट तो सभी बता दिए हैं, अब कि कौन से सब्जेक्ट में किस टीचर से पढ़ रही हूँ। अब एक बार बुक और बता देती हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं प्रैक्टिस सेट की बात करूँ तो मेरे पास अरिहंत के प्रैक्टिस सेट की एक बुक है जिसमें शायद 26 के आसपास प्रैक्टिस सेट हैं। उसके बाद एक और प्रैक्टिस सेट की बुक है जो कि किरण की है। तो मेरे पास 2 प्रैक्टिस सेट की बुक हैं, जो एक अरिहंत की है और एक किरण की है। और अगर मैं हिंदी की बुक की बात करूँ तो हिंदी की मेरे पास अरिहंत की एक बुक है। और अगर मैं मैथ्स की बुक की बात करूँ तो आदित्य रंजन सर की यूपी पुलिस मैथ्स के लिए जो बुक है मैंने वो वाली बुक मंगाई हुई है। तो वो छोटी सी बुक है, यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए उस लेवल की बुक है। तो छोटी सी है, मुझे लगता है मैथ्स के लिए ये वाली ठीक है। और उसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग की बुक मैंने अभी रिसेंटली मंगाई हुई है जो कि राहुल शर्मा सर की है। लेकिन वो बुक बहुत ज़्यादा बड़ी है, मुझे नहीं लगता कि ये मेरी टाइम रहते कंप्लीट हो पाएगी। और इसके बाद अगर जीके जीएस की बुक की बात करूँ तो जीके जीएस की मेरे पास कोई बुक नहीं है। हालांकि मेरे पास ल्यूसेंट की बुक है, लेकिन उस बुक से मैं नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि वो बुक बहुत ज़्यादा बड़ी है और बहुत ज़्यादा बोरिंग भी है, सही कहूँ तो। और आई होप कि मैंने आप सभी को सभी सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ रही हूँ, कौन से बुक से पढ़ रही हूँ, सभी कुछ एकदम क्लियर कर दिया होगा। और अब चलते हैं कि आज हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और क्या क्या सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर बैठकर मैंने सबसे पहले तो अपने मैथ्स वाला पार्ट ही कंप्लीट किया है, जिसमें सबसे पहले मैंने साधारण ब्याज की क्लास ली थी। राहुल सर ने जो साधारण ब्याज की क्लास ली हुई है RWA पर। सो मैं जितनी भी क्लासेस लेती हूँ, चाहे वो RWA पर हो या फिर कहीं और हो, मैं जितनी भी क्लासेस लेती हूँ कोई भी क्लास लाइव नहीं लेती हूँ। सभी क्लासेस मैं डाउनलोड करने के बाद ही लेती हूँ। तो यहाँ पर अपना मैथ्स वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद मैं बैठ गई थी रीजनिंग पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले रीजनिंग में मैंने सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, क्योंकि अगर मैं अपने ओवरऑल जो मॉक टेस्ट देती हूँ उसके स्कोर की बात करूँ तो मेरा रीजनिंग का स्कोर मुझे लगता है काफ़ी कम है, जिसमें मेरा हमेशा 45 के आसपास ही रहता है रीजनिंग का स्कोर। मतलब 45 क्वेश्चन ठीक होते हैं। तो मुझे रीजनिंग का स्कोर थोड़ा ठीक करना है, इसलिए मैं रीजनिंग की भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। और उसके बाद अपना नोट्स का रिवीजन किया था रीजनिंग का, क्योंकि हालांकि मेरे पास रीजनिंग के बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं हैं, थोड़े से ही नोट्स हैं। तो मैंने थोड़े से कुछ चैप्टर्स का रिवीजन किया था। और इसके बाद मैंने हिंदी के नोट्स का रिवीजन किया था, जो कि मैंने नवीन सर ने जो प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं उसमें से मैंने जो कुछ थोड़े बहुत नोट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा चीज़ें नोट नहीं की थी, मैंने सिर्फ नवीन सर के प्रैक्टिस सेट से वही टॉपिक्स नोट किए थे जो मुझे डिफ़िकल्ट लग रहे थे, जिस क्वेश्चन में मुझे जो अटक रहे थे। तो यहाँ से बैठकर मैंने रिवीजन किया था सिर्फ अपने हिंदी के थोड़े से नोट्स का। और यूपी जीके में मैंने उसमें भी नोट्स का रिवीजन ही किया अपने थोड़े से कुछ 1-2 चैप्टर्स का। और उसके बाद अगर मैं जीके की बात करूँ तो जीके में मैंने आज विश्व के पर्वत पढ़े हैं, रेगिस्तान पढ़े हैं, और विश्व की झीलों के बारे में पढ़ा है, ज्वालामुखी पढ़े हैं, भारत के दर्रों के बारे में पढ़ा है। तो ओवरऑल मिलाकर सिर्फ आज मैंने इतने ही सब्जेक्ट पढ़े हैं, इतने ही टॉपिक्स पढ़े हैं। और इसके बाद कुछ हिंदी साहित्य के लेखकों की कुछ कृतियाँ याद कर लेते हैं, जिसमें आज हम याद करने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कुछ कृतियाँ आप सभी को बता देती हूँ। पहली है अनामदास का पोथा, अशोक के फूल, कल्पलता, चारू चंद्रलेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, कबीर, सूरदास, विचार प्रवाह, कूटज, आलोक पर्व, नई समस्याएं, पुनर्नवा, साहित्य का मर्म, विचार और वितर्क, हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास की लालित्य योजना। और इसके बाद महादेवी वर्मा जी की कुछ कृतियाँ याद कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है।
इनकी कृतियाँ हैं दीपशिखा, निहार, नीरजा, यामा, रश्मि, सांध्य गीत, सप्तप्रणा, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, अग्नि रेखा, पथ के साथी, मेरा परिवार, चांद, गिल्लू, श्रृंखला की कड़ियाँ। और आज 2 ही लेखकों की कृतियाँ हो पाई हैं। नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा लिखवा दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।